Assalamualaikum. Let me continue the lesson. बूढ़ा आदमी। इस बार बूढ़े आदमी ने तनिक सोचा, फिर कहा, उस झाड़ी के पीछे एक छड़ी है। अंडरलाइन द वर्ड छड़ी। छड़ी यानी स्टिक। उसे उठाकर घर ले जाओ। जब तुम उससे कहोगे डुलू तो वह नाचने लगेगी। जब रोकना हो तो हल्लू कहना। अकिम्बा घर आया। वह काफ़ी देर तक छड़ी को ध्यान से देखता रहा। सहसा उसके दिमाग में एक विचार आया। वह बुम्बा के घर गया। बोला, बुम्बा मेरे मित्र, मुझे फिर बाहर जाना है। क्या तुम मेरी छड़ी की देख रेख कर लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? बुम्बा ने अपनापन दिखाते हुए कहा। और हाँ, भूल कर भी इसके सामने डुलू मत कहना। यदि कहा तो मुसीबत आ जाएगी। अकिम्बा यह चेतावनी देखकर बुम्बा के घर के पिछवाड़े छिप गया। अंडरलाइन द वर्ड पिछवाड़े। पिछवाड़े यानी बैकयार्ड। अकिम्बा जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, अंडरलाइन द वर्ड ओझल। ओझल यानी गायब, डिसअपियर। बुम्बा ने छड़ी से कहा, डुलू। अभी बुम्बा के होठ फिर से जुड़े भी न थे कि छड़ी ने बुम्बा की पिटाई शुरू कर दी। वह उसे पीटती गई, रुकी ही नहीं। हाय हाय, कोई बचाओ, यह छड़ी तो मेरी जान ही ले लेगी। अरे कोई है? बुम्बा सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन छड़ी रुकती कैसे? अकिम्बा ने रोकने वाला शब्द तो बताया ही नहीं था। अकिम्बा छिपकर सारा नज़ारा देख रहा था। अंडरलाइन द वर्ड नज़ारा। नज़ारा यानी दृश्य, सीन। कुछ देर बाद वह सामने आया और बुम्बा से बोला, बुम्बा तुम मेरी असली गाय और भेड़ वापस करो तो यह रुक सकती है। वे तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दी थी। तो ठीक है, तुम पिटते रहो, कहकर अकिम्बा जाने लगा। तभी बुम्बा दर्द से कराहते हुए बोला। अंडरलाइन द वर्ड कराहते। कराहते यानी रोना, क्राई। रुको अकिम्बा, मैं तुम्हारी गाय और भेड़ ही नहीं, उनसे मिले सोने चांदी के सब सिक्के भी दे दूंगा, लेकिन पहले इस छड़ी को रोको। अकिम्बा ने धीमे से कहा, हल्लू। छड़ी का नाच तो थम गया, पर वह अभी भी सीधी खड़ी थी, जैसे पीटने को तैयार हो। छड़ी पर नज़र पड़ते ही बुम्बा गाय, भेड़ और सिक्कों से भरी थैली ले आया। अकिम्बा अपनी गाय, भेड़ और सिक्कों की थैली लेकर घर आ गया। उसके बाद अकिम्बा कई बार जंगल में गया। वह उस वृद्ध व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहता था, पर उसे वह दयालु बूढ़ा फिर कभी दिखाई न दिया। तो यह कहानी एक बूढ़े आदमी के बारे में है जो हमेशा अकिम्बा की मदद करता रहता है। अकिम्बा एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था, तो वह एक दिन काम की तलाश में जंगल की ओर चला गया। वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने कहा कि वहाँ पर एक झाड़ी के पीछे एक गाय है, उसे घर ले जाना और उसके सामने नो 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 कहना। अकिम्बा वह गाय लेकर घर चला गया और उसके सामने नो नो कहा। तब गाय ने सोने का सिक्का मुंह से बाहर निकाला। यह देखकर अकिम्बा बहुत खुश हुआ। थोड़े दिन बाद उसे कहीं बाहर जाना था और वह गाय को लेकर नहीं जा सकता था, तो वह उसके पड़ोसी बुम्बा के पास गया और उसको गाय रखने के लिए कहा और बुम्बा से कहा कि गाय के सामने कभी नू नू मत कहना।
लेकिन जैसे ही वहाँ से अकिम्बा चला गया, बुम्बा ने गाय के सामने नू 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 कहा। तब गाय ने फिर से सोने का सिक्का बाहर निकाला। यह देखकर बुम्बा बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद अकिम्बा वापस आया और उसने बुम्बा से अपनी गाय लेकर चला गया। थोड़े दिन बाद जब अकिम्बा को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने गाय के सामने फिर से नू 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 कहा, लेकिन गाय ने सोने का सिक्का नहीं दिया। वह फिर से बूढ़े आदमी की तलाश में जंगल की ओर चला गया। उसे वहाँ पर फिर से वह बूढ़ा आदमी मिला और उसने कहा कि झाड़ी के पीछे भेड़ है, भेड़ यानी शीप है, उसे घर ले जाकर उसे परू कहकर देखना। अकिम्बा खुशी खुशी भेड़ घर ले आया और उसके सामने परू कहा तो उस भेड़ ने चांदी का सिक्का मुँह से बाहर निकाला। यह देखकर अकिम्बा बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद अकिम्बा को फिर से गांव से बाहर जाना पड़ा तो वह फिर से बुम्बा के पास गया और उसको भेड़ दे दी और उसे कहा कि इसके सामने कभी परू मत कहना। पर जैसे ही अकिम्बा वहाँ से चला गया, बुम्बा ने भेड़ के कान में कहा परू। तब भेड़ ने फिर से चांदी का सिक्का मुँह से बाहर निकाला। यह देखकर बुम्बा खुश हुआ और उसने सोचा कि यह तो रखने लायक है। जब अकिम्बा लौट आया और उसने बुम्बा से अपनी भेड़ मांगी तो बुम्बा ने दूसरी वाली भेड़ उसको दे दी। अकिम्बा वहाँ से चला गया। घर आते ही भेड़ के कान में अकिम्बा ने परू कहा, लेकिन उसे चांदी का एक भी सिक्का नहीं मिला। वह एक दिन गाय और भेड़ को चराने के लिए जंगल की तरफ चला गया तो उसे वहाँ पर वही बूढ़ा आदमी मिला। अकिम्बा ने पूरी कहानी बूढ़े आदमी से कही। तब बूढ़े आदमी ने कहा कि वहाँ पर झाड़ी के पीछे एक छड़ी है, उसे डुल्लू कहने पर वह नाचने लगेगी और हल्लू कहने पर रुक जाएगी। अकिम्बा वह छड़ी लेकर घर आया और वह सोचने लगा। उसे अब एहसास हुआ कि बुम्बा ने उसकी असली वाली गाय और भेड़ नहीं बल्कि दूसरी वाली गाय और भेड़ वापस दे दी है। तो वह छड़ी लेकर बुम्बा के पास गया और उसे कहा कि मुझे कहीं बाहर जाना है, क्या तुम यह छड़ी रख सकते हो और कभी भी इस छड़ी के सामने डुल्लू मत कहना। यह कहकर अकिम्बा वहाँ से चला गया और उसके घर के पीछे छिप गया। जैसे ही अकिम्बा वहाँ से चला गया, बुम्बा ने कहा डुल्लू, तो छड़ी ने बुम्बा की पिटाई शुरू कर दी। वह उसे पीटती गई, रुकी ही नहीं। उसने मदद के लिए पुकारा। अकिम्बा वहीं पे रुककर सारा नज़ारा देख रहा था। अकिम्बा वहाँ पर चला आया और उसने कहा कि अगर तुम मेरी वाली गाय और भेड़ मुझे वापस दे दोगे तो मैं यह छड़ी को रोक दूँगा। तब बुम्बा ने कहा कि तुम्हारे सिर्फ गाय और भेड़ ही नहीं बल्कि उनसे जो भी सोने और चांदी के सिक्के मिले थे वह भी मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन पहले इस छड़ी को रोको। अकिम्बा छड़ी के पास आया और धीरे से कहा हल्लू, तो छड़ी रुक गई। बुम्बा गाय, भेड़ और सिक्कों से भरी थैली ले आया और अकिम्बा को दे दिया। अकिम्बा वह लेकर चला गया। उसके बाद बहुत बड़ा अकिम्बा जंगल की ओर चला गया, लेकिन उसे कभी भी वह बूढ़ा आदमी वहाँ पर नहीं मिला। Read the lesson, बूढ़ा आदमी, and learn the difficult words. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।